हेलो गाइस, वेलकम टू द गार्डियंस ऑफ साइंस। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th के मैथ्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि हम लोग बात किए थे अपने इंट्रोडक्शन में, हमारा और आपका इंट्रोडक्शन जब यूट्यूब पे हो रही थी, जब हमारी फैमिली बन रही थी, तो हमने बात किए थे कि हम अगर मैसेज आएगा कि केमिस्ट्री और फिज़िक्स के अलावा मैथ्स भी पढ़ाई जाए तो मैं लेकर आऊँगा वीडियो मैथ्स का। तो जैसे कि मैसेज आया बच्चों को कि 12th का मैथ पढ़ाई जाए, क्योंकि बोर्ड है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर एक भी बच्चों को मेरे एक वीडियो से प्रॉफिट मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, तो मुझे वो करनी है एक बच्चे के लिए। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने 12th की मैथ्स भी स्टार्ट किया। और मैं ये किसी एक चैप्टर नहीं, मैं पूरे चैप्टर करवाऊँगा और क्लास 12th का पूरे सिलेबस जो कि बोर्ड में आएगी। और मैं ये भी लिख दे रहा हूँ, प्रॉमिस करता हूँ आप सबसे कि दिसंबर तक पूरे जितने भी ये जो सिलेबस है वो ख़त्म हो जाएगी, दोनों बुक। उसके बाद दिसंबर से जो भी मंथ बचेगी हमारे लिए, उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो भी आपका डाउट होगा वो करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस करेंगे जिसमें हमारा क्वेश्चन 1 वर्ड की प्रैक्टिस होगी, जो 20 मार्क्स का जो आता है वो होगी। और फिर बिल्कुल हम पूरे करेंगे उसको, और आप अंत तक बिल्कुल बने रहें मेरे साथ। तो बच्चों, बस इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को और वीडियो को शेयर करें जितने से जितने बच्चों तक आप पहुँचा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स तक। तो स्टार्ट करते हैं। आज 12.2.1 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, 2 एक्सरसाइज है। इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। इम्पॉर्टेंट सिर्फ बोर्ड के लिए ही नहीं, कंपटीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। और बिल्कुल मुफ्त में वीडियो मिलेगी, बिना मेंबरशिप के, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल है जो मेंबरशिप से पूरे वीडियो देते हैं, लेकिन मैं पूरे मुफ्त में दूंगा, बिना कोई इनकम के। मैं बिल्कुल फ्री एंड कॉस्ट पढ़ाऊँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो हमें ध्यान में बात रखनी है वो यह है कि हमें बस इसमें 6 बातें याद करनी है और कुछ नहीं है। पूरा चैप्टर एक्सरसाइज ये ख़त्म हो जाएगा, 12 क्वेश्चन। तो चलो जितना तक होगा आज करेंगे, ज़्यादा लंबे हम वीडियो बनाएंगे नहीं। तो साइन इन्वर्स यहाँ पे जो पहले लिखा हुआ क्या, आपने बुक में देखना आप लिखा हुआ क्या है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस अलॉन्ग विद देयर डोमेन्स एंड रेंजेस। तो डोमेन्स एंड रेंजेस दिया हुआ है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो साइन इन्वर्स का जो डोमेन होता है -1 से 1, और इसका रेंज होता है π/2 से -π/2 से π/2 तक ब्रैकेट होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर कॉस इन्वर्स का होता है रेंज 0 से पाई, कॉसेक इन्वर्स -π/2 से π/2, फिर माइनस करली ब्रैकेट 0। इसमें याद करने का तरीका देखो, साइन और कॉसेक में क्या सिमिलरिटीज़ है कि साइन और कॉसेक का ऑपोजिट होता है, साइन का ऑपोजिट कॉसेक होता है। और दोनों में सिमिलरिटीज़ देखो कि फर्स्ट वही है, बस इसमें ऐड क्या हो रहा है, कॉसेक में माइनस करली ब्रैकेट 0 ऐड हो रहा है। फिर सेक इन्वर्स में भी देखो, सेक जैसे कि हम लोग जानते हैं कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक कॉस का ही पार्ट ले रहा है। उसके बाद एडिशन क्या हो रहा है, -π/2 हो रहा है और कुछ नहीं। फिर टेन इन्वर्स का क्या है, -π/2 से π/2 तक। तो टेन इन्वर्स में क्या है कि साइन का बिल्कुल है, साइन के साथ जाएगा 10। तो क्या है, -π/2 से π/2। याद करने का एक तरीका है, कोई ऐसे रूल नहीं है। मैं याद करने का, मैं जैसे याद करता था वो तरीका बता रहा हूँ कि साइन 10 के साथ जाएगा, बस ब्रैकेट में चेंजिंग। फिर कॉस के जाएगा, बस ब्रैकेट में चेंजिंग। और बिल्कुल यही है। तो हम बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। ये 6 बातें याद कर लेने आप लोग, कर लेने हैं। तो इसमें 2 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी करेंगे हम दोनों को दोनों। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो कर लेते हैं हम 2.1 एक्सरसाइज क्लास 12। तो एग्जाम्पल पहले कर लेते हैं हम। एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इन्वर्स 1/√2। तो ऐसा कोई भी, सब सारे क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा पूरे एक्सरसाइज में। तो इसमें हम जो भी दिया हुआ रहेगा हमारा क्वेश्चन, उसको हम x मान लेंगे। तो करेंगे लेट x = साइन इन्वर्स 1/√2। तो x = साइन इन्वर्स 1/√2 आया।
अब क्या करेंगे हम कि जैसे कि हम लोग पता है कि साइन इन्वर्स को हम लिख सकते हैं 1/√2। क्यों? क्योंकि इन्वर्स ऊपर जाएगा तभी तो इन्वर्स बनेगा ना, तो नीचे आएगा तो साइन हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या, इस साइन को हम इधर ला सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल। तो साइन x इज इक्वल टू 1/√2। अब क्या है कि देखो साइन x इज इक्वल टू 1/√2, तो 1/√2 किसका वैल्यू है साइन में, तो साइन x इज इक्वल टू, हम लोग पता है कि साइन x 1/√2 है साइन 45 का, तो हम लिख सकते हैं साइन π/4। तो अब देखो, अब ये साइन है, लेकिन हम इसको काट देंगे, लेकिन हम काटेंगे नहीं, आप नहीं काटेगा, हम काटते हैं, आप नहीं काटना, मैं अपना मन में आप काटना, हम आपको दिखाकर काट रहे हैं कि ताकि आप समझे, आप अपने मन में काटना, काटना नहीं। तो अब लिख सकते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू π/4, x इज इक्वल टू π/4 लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो हमें x इज इक्वल टू π/4 आया, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हमें क्या देखेंगे कि वी नो डैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज कितना है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स का क्या है, रेंज -π/2 से लेकर के π/2 तक है, हम अभी याद करने के लिए बोले थे। तो क्या अब हम देखेंगे कि क्या -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है π/4, तो बिल्कुल आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेंस या सो द साइन इनवर्स 1/√2, सो द प्रिंसिपल वैल्यू, यहाँ पे लिख देना प्रिंसिपल वैल्यू, सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज π/4। ये हमारा हुआ आंसर, देखो ये हमारा हुआ है बिल्कुल आंसर π/4, यहाँ पे लिखा हुआ है देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज इतना, ये हमारा हो गया आंसर। तो हम सेकंड नहीं करते हैं एग्जाम्पल, हम डायरेक्ट एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब तो सेकंड आप एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ रहे हैं, एक्सरसाइज के बाद आप करना। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि साइन इनवर्स 1 - 1/2। तो हम बोले थे आपको कि जो भी क्वेश्चन है उसको x मान लेंगे हम। तो लेट x इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। अब इसको हम ऐसे लिख देंगे 1/sin -1/2। तो अब इसको हम अभी हम लिख रहे हैं, फिर बाद में हम डायरेक्ट यहाँ पे भेज देंगे इसको, अभी आपके हम समझने के लिए लिख रहे हैं एक क्वेश्चन में, बस अगले क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे। तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं 1 - 1/2। तो अब हम देखेंगे कि माइनस को पहले भूल जाओ, आप माइनस जो भी है उसको भूल जाओ। अब हम देखेंगे कि 1/2 किसका वैल्यू है साइन में, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 आता है। तो साइन हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस साइन π/3। तो अब हम साइन से साइन काट देंगे मन में, लेकिन आपको नहीं काटना है, हम मन में काट रहे हैं, आप काट रहे हैं, आपको नहीं काटना है, मन में आपको काटना है। तो x इज इक्वल टू हमको यहाँ पे क्या वैल्यू मिला -π/3। तो अब हम देखेंगे वही बात लिखेंगे कि वी नो डैट द रेंजेस द प्रिंसिपल वैल्यू branch of sin inverse is range of the principal value branch of, यहाँ पर रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ -π/2 से लेकर के π/2 तक है। तो क्या इसके बीच में आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है, हमको ये पता चल रहा है कि इसका बीच में बिल्कुल आ रहा है। तो सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज -π/3। आंसर -π/3 है। जैसे आप लोग यहाँ पे मिला भी सकते हैं एक दो क्वेश्चन का आंसर। कहाँ गया 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉरी 60 का वैल्यू नहीं,
6 होगा। सॉरी आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू π/6 नहीं लिखेंगे हम, 60 है तो लिख दिए हम, सॉरी। सो इतना इज इक्वल टू -π/6, तो बिल्कुल π/6 इसका वैल्यू आ गया। तो अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, यहाँ पे दिख रहा होगा, cos इनवर्स √3/2। अपने बुक में भी आप देखना। तो जो भी क्वेश्चन रहेगा हम उसको x मान लेंगे, लेट मान लेंगे कि लेट इतना इज इक्वल टू x। सो मानेंगे लेट x इज इक्वल टू cos इनवर्स √3/2। अब हम इसको डायरेक्ट इधर भेजेंगे, cos x इज इक्वल टू √3/2। अब √3/2 है, √3/2। अब हम देखेंगे कि √3/2 cos में किसका वैल्यू है, ये आपको याद होनी चाहिए पूरा का पूरा। तो √3 में ये 30 का वैल्यू है, cos 30 इज इक्वल टू √3/2। तो cos π/6 हम लिख सकते हैं। तो cos से cos काटेंगे मन में, सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा π/6। सो π/6 जब हमारा x इज इक्वल टू आया, तो अब हम क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू π/6 आया, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ लिखेंगे वी नो डैट द रेंजेस ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स इज 0 से पाई। सो क्या इसके बीच में आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। तो हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 इज, आंसर हमारा क्या है, π/6 आंसर। अब आओ क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल इजी है, कितना इजी लग रहा है आप सोल्व करने में। cosec इनवर्स 2 आ रहा है, cosec इनवर्स 2। तो जो भी क्वेश्चन रहेगा हम उसको x मानेंगे। तो लेट x इज इक्वल टू cosec इनवर्स 2। तो cosec को इधर इनवर्स को इधर भेजेंगे, तो cosec x इज इक्वल टू 2। अब हम देखेंगे कि cosec जो x है वो किसका वैल्यू है 2 में, तो साइन का ऑपोजिट होता है cosec। तो हम देखेंगे कि साइन जो 30 होता है वो 1/2 होता है, तो साइन cosec 30 इज इक्वल टू 2 होगा बस, मतलब कि cosec π/6 का। तो cosec मन में काटेंगे, बिल्कुल नहीं इधर काटेंगे। सो x इज इक्वल टू π/6। अब हम देखेंगे इसका रेंज लिखेंगे, वी नो डैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल, वैसे ये पूरा में नहीं लिखेंगे, बस ये लास्ट में लिख रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cosec इनवर्स इज क्या है, साइन के साथ जाता है, -π/2 से हम बताए थे याद करने का तरीका, π/2 साइन के साथ जाता है। अब इसके साथ एडिशन क्या होता है, माइनस कर्ली ब्रैकेट 0। तो क्या इसके बीच में है, तो बिल्कुल है। सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स cosec इनवर्स 2 इज π/6 आंसर। ये हमारा आंसर हुआ। अब आओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3। tan हम बताए थे किसके साथ जाता है, साइन के साथ, ये सब याद रखना बिल्कुल। सो लेट वही रूल है, लेट x इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब थोड़ा फास्ट हो जाओ, √3। अब 10 को इधर भेजेंगे, tan इनवर्स को, तो tan x इज इक्वल टू -√3। अब √3 किसका वैल्यू है 10 में, हमको 10 में √3 किसी का वैल्यू है, याद है तुम लोग को। तो ये 10 में जो रूट का वैल्यू है ये π/3 का वैल्यू है, π/3 मतलब 60 का, 10 60 इज इक्वल टू √3 होता है। सो tan x इज इक्वल टू -10 π/3। अब देखो 10 से 10 कट जाएगा लेकिन 1 में कटेगा, सो x इज इक्वल टू -π/3। अब देखेंगे इसको हम लिखेंगे, हम डायरेक्ट रेंज लिख रहे हैं, tan इनवर्स का रेंज
आप लैंग्वेज वही है जो लिखाए थे लैंग्वेज, रेंज ऑफ टेन इनवर्स इज इक्वल टू कितना है, टेन इनवर्स का रेंज क्या है, साइन के साथ जाता है, बस ब्रैकेट में ये वाला चेंजिंग आ जाता है, -π/2 से π/2 तक। तो क्या इसके बीच में आ रहा है, तो बिल्कुल ये आ रहा है। सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स -√3 इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास आंसर, -π/3 आंसर है, -π/3। अब आप क्वेश्चन नंबर 5। अब कितना झटझट बन रहा है, देखो कितना इजी है। अब आओ कॉस इनवर्स, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग आया, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ही ईजी है। अभी दिख रहा है ना, 1/2 है, -1/2। सो लेट वही है, बस देखो थोड़ा सा कैसे चेंज आएगा, यहाँ पे ध्यान देना। लेट x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। अब कॉस इनवर्स की तरफ भेज देंगे, तो कॉस x इज इक्वल टू -1/2। अब देखो कॉस में जो वैल्यू है -1/2, किसका वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, ये है 60 का, π/3 का, तो माइनस कॉस π/3। लेकिन अब क्या है कि हम डायरेक्ट यहाँ पे माइनस नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि हम लोग को पता है कि रेंज है, कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, कॉस इनवर्स यहाँ पे देखो लिख रहे हैं, कॉस इनवर्स का रेंज हम लोग को पता है कि 0 से लेकर के पाई तक होता है। लेकिन इसमें यहाँ तो माइनस आ रहा है, तो माइनस हम कहाँ से लगा देंगे, माइनस हम नहीं लगा सकते हैं। तो इसके लिए क्या रूल है, थोड़ा सा यहाँ पे रेंज मिलाने के लिए हम ये करेंगे, जो करेंगे कि कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस π/3 करेंगे। क्या करेंगे, पाई माइनस π/3। याद ये बात तुम एक और याद रखो कि जितना भी रेंज आएगा 0 से पाई तक, चाहे वो कोई भी ब्रैकेट कोट रहे, चाहे कोसेक रहे, चाहे सॉरी कोसेक नहीं, कॉट रहे या कोस रहे या फिर सेक रहे, इसमें ये वाला रूल लगेगा अगर माइनस आ जाएगा तो हम स्टार्ट यही बिल्कुल हम उसी को देखेंगे। तो अब कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस, इसमें से हम घटाएंगे बिल्कुल एकदम बच्चों की तरह, 3 पाई, ये वाला बच्चों की तरह हम बता रहे हैं, उसके बाद से नहीं, -π। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, देखो दिख रहा होगा, ये वाला यहाँ तक तो दिख लिया, यहाँ तक लिखे, यहाँ से अब क्या लिखेंगे कि कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस 3 में से 1 2 π/3। अब देखो क्या ये अब इसका रेंज में आ रहा है 2 π/3, तो बिल्कुल आ रहा है। अब यहाँ पे लिखेंगे बी नो डैट, वही बात पूरा लिख देना, हम यहाँ तक हम छोड़ दे रहे हैं लिख करके, बी नो डैट कोस एक्स, कोस इनवर्स का रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ कोस इनवर्स इज 0 से पाई। अब सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू 2 π/3। ये आंसर हुआ इसका। थोड़ा सा यहाँ पे इसमें यहाँ पे चेंजिंग है और कुछ नहीं चेंजिंग है, बिल्कुल यही है, उसके बाद यही आंसर है। तो अब आओ क्वेश्चन नंबर 6। अब बिल्कुल अब कोई रूल नहीं, चेंजिंग नहीं है, बिल्कुल सब यही है। अब टेन इनवर्स इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे थोड़ा सा तुम कन्फ्यूज होगा कि यहाँ पे भी -1 आ गया इसके साथ, लेकिन नहीं, ये साइन के साथ जाने वाला है, इस रेंज में आ जाएगा ये, देखना तुम। एक्स लेट एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स -1, टेन इनवर्स -1 मानेंगे हम। तो अब 10x इज इक्वल टू क्या होगा, 10x इज इक्वल टू -1 होगा। अब 10x इज इक्वल टू 1 किसका वैल्यू होता है 10 में, तो 10 1 है जो 10 π/4 का वैल्यू आता है, π/4 मतलब 45, 10 45 इज इक्वल टू 1 आता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -10 π/4। अब देखो 10x इज इक्वल टू 10 -π/4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि रेंज में आ रहा है। साइन इनवर्स 10 इनवर्स का रेंज क्या है, यहाँ पे अभी हम लिख के दिखा देंगे 10 इनवर्स का रेंज क्या है, तो पता चल जाएगा आपको क्यों हम यहाँ पे लिखे हैं जो। सो x इज इक्वल टू -π/4। अब देखो बी नो डैट रेंज ऑफ 10 इनवर्स इज क्या है,
π/2 से लेकर के π/2 तक है। तो क्या इसके बीच में आ रहा है -π/2 से π/2 तक बीच में? बिल्कुल आ रहा है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे माइनस हम लगा दिए और कॉस में नहीं लगाए थे क्योंकि कॉस में रेंज में नहीं आ रहा था, तो हम लगा सकते हैं। सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज -π/4, ये हुआ आंसर। तो 6 भी हमारा हो गया। अब आओ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए दिख रहा है, थोड़ा सा मीठा हुआ है, 2√3 सेक इनवर्स। अब आओ क्वेश्चन नंबर हम आ गए हैं 7 में। कितना इजी बन रहा है। अब हमको बिल्कुल हमको लग रहा होगा कि आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, होगा ही नहीं। आप खुद अब लग रहा होगा कि अब हम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो गया ये वाला एक्सरसाइज में। तो सेक इनवर्स 2/√3, तो अब इसको मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स 2/√3, तो अब क्या करेंगे हम कि सेक इनवर्स को उधर भेज देंगे, तो सेक x इज इक्वल टू 2/√3। अब 2/√3 किसका वैल्यू है सेक में? तो हम लोग सेक कोस का अपोजिट होता है, तो हम जानते हैं कि कोस 30 इज इक्वल टू 2/√3 होता है कोस का, तो हम 3/√2 होता है, तो हम सेक में क्या होगा, सेक में 2/√3 हो जाएगा, इसीलिए सेक π/6 का वैल्यू है। सेक π/6 का वैल्यू हमें यहाँ से पता चला। तो अब देखो सेक से सेक काट देंगे क्योंकि रेंज में है उसका, जिसका हमको सेक का रेंज में। तो अब क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू π/6। अब हम यहाँ पे वी नो डैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, हम पूरा लिख दिए पर लिखेंगे नहीं, ब्रांच ऑफ, आपको ऐसे ही लिखना है तो आपको पूरा मार्क मिलेगा एग्जाम में, ऑफ सेक इनवर्स इज, क्या लिखाए थे हमको हम सेक इनवर्स का, आपको सेक इनवर्स का आपको हम देखिए यहाँ पे लिखवाए थे भी, कुछ याद होगा तो। कोस वाला लेता है 0 से पाई, क्योंकि अपोजिट है उसका, -π/2 करली ब्रैकेट में। क्या इसके बीच में आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है। सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इज π/6, से हमारा हुआ आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आओ। क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, कोट इनवर्स √3। अब इसको क्या मान लेंगे, लेट x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स √3। कॉट इनवर्स को उधर भेज देंगे, कॉट x इज इक्वल टू √3। कॉट x किसका वैल्यू है, √3 किसका वैल्यू है कॉट में, तो √3 कॉट में किसका वैल्यू है, आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। √3 है जो कॉट में वैल्यू है, √3 वो है कॉट 60 का, सॉरी नहीं, कॉट 45 का होगा, कॉट 45। एक बार कंफर्म हो लेते हैं हम भी थोड़ा। तो कॉट 45 का ही है, सॉरी कॉट 30 का है, तो कॉट π/6 का वैल्यू है √3, कॉट π/6 का है, तो अब कॉट से कॉट मन में काटेंगे। सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/6। π/6 जब x इज इक्वल टू आएगा तो हमारा अब यहाँ पे क्या आएगा कि वी नो डैट द रेंज, अब लिखेंगे नहीं, रेंज ऑफ कॉट इनवर्स इज, कॉट इनवर्स का रेंज क्या है, 0 से पाई, यही तो है। तो क्या इसके बीच में आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है 0 से पाई के बीच में। सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √3 इज π/6 आंसर। अब आओ क्वेश्चन नंबर, हम कौन सा क्वेश्चन किए, 8। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप एक बार ट्राई करो खुद से, वो वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसके जैसा है, 5 जैसा, फिर भी आप ट्राई करो पोज करके। चलो आप ट्राई कर लिए, आप मिलाना, आप सही किए या गलत, नहीं भी किए होगे तो अब देख लो कैसे होता है एक बार और। √2 कोस इनवर्स
-√2। तो लेट x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/√2। सो कॉस x इज इक्वल टू -1/√2। अब कॉस 1/√2 किसका वैल्यू है? 45 का। सो माइनस कॉस π/4। हम डायरेक्ट यहाँ पे माइनस नहीं लगा सकते हैं क्योंकि रेंज में नहीं आएगा, माइनस है ही नहीं कॉस का रेंज में। सो कॉस पाई माइनस π/4 ऐसे लगाएंगे। तो कॉस से कॉस, अब कॉस x इज इक्वल टू कॉस 4 पाई माइनस पाई। तो कॉस x इज इक्वल टू कॉस 3π/4। अब इसका बिल्कुल रेंज में आ रहा है। सो मन में काटेंगे। सो x इज इक्वल टू 3π/4। अब देखेंगे वी नो डैट रेंज ऑफ, पूरा लिखना, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, कॉस इनवर्स इज, कितना है कॉस इनवर्स का रेंज? 0 से पाई। तो इसको बिल्कुल ये बीच में आ रहा है इसके। सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2 इज 3π/4। ये हमारा आंसर हुआ। अब आओ क्वेश्चन नंबर, हम आएंगे 9 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं करेंगे हम, आप खुद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल भी ईजी है, उसी तरह का जिस तरह हम पहले कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम नहीं करने जा रहे हैं। अब आओ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बिल्कुल हम शॉर्ट में करेंगे क्योंकि आप पूरा समझ गए होंगे, हमको आशा है कि आप। तो कैसे करेंगे देखो, पूरा क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। 10 इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो अब देखो 10 इनवर्स को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। -10 इनवर्स 1 का 10 का 1 किसका वैल्यू होता है? हम एक्सपेक्ट नहीं मानेंगे, डायरेक्ट हम, आप उस तरह से जानते हैं आप डायरेक्ट, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी हम लिखे हैं देखो सेक इनवर्स तो इसी का वैल्यू हमारा ना आता है, जो भी आता है इसका जो आता है प्रिंसिपल वैल्यू, देखो x इज इक्वल टू यही आता है, इसी का तो आता है वैल्यू। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 10 45 का वैल्यू है 1, तो 10 हम यहाँ पे लिख सकते हैं 45 डायरेक्ट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 45 10π/4। अब देखो कॉस इनवर्स में कि हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस इनवर्स में क्या होता है कि पाई माइनस पाई जो होता है, जो इसका वैल्यू होता है वो होता है। तो 1/2 किसका वैल्यू है? 60 का है कॉस में, तो π/3, पाई माइनस π/3 हो। लेकिन हम साइन में लिख सकते हैं डायरेक्ट, साइन में हम लिख सकते हैं, सॉरी -1/2 किसका वैल्यू है? 30 का, तो π/6 लिख सकते हैं हम साइन में। तो अब क्या होगा कि 10π/4 प्लस कोस 3 -3 में से एक जगह था 2π/3 प्लस साइन -π/6। तो अब ये वाला, ये सब वैल्यू को हम हटाएंगे, क्योंकि हम जो प्रिंसिपल वैल्यू हम लिखते हैं तो बस ये वाला ऐड करते हैं, ये सब को हम देखते हैं। तो अब देखेंगे कि π/4 प्लस 2π/3 -π/6। अब इसको हम सबको एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम एलसीएम निकाल के दिखा देते हैं आपको। एलसीएम क्या होगा? 4 3 6, 2 से ले लेते हैं पहले, 2 3 3, फिर 3 से एक बार ले लेते हैं, 2 1 1, तो 3 दूनी 6, 2 12, तो 12 4 12, 3 पाई प्लस 4 12, 4 दूनी 8 पाई, फिर 6 दूनी 12 माइनस 2 पाई। तो 8 2 10 1 11, 11 में से 2 गया तो 9, तो 9 पाई बाई 12। इसको हम काट भी सकते हैं, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, सो 3π/4 हमारा आंसर होगा। तो इसी तरह से 12 भी देख लेते हैं। 12 क्या है? 12 क्या है कि कॉस इनवर्स, अब बाहर आवाज़ बहुत हो रहा है, बगल वाला कर रहा है यार, मैं भी परेशान हो गया हूँ उससे। मैं सोचा कि नहीं वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं सोचा कि क्यों इसके कारण मैं आप लोगों के नुकसान करूँ, तो मैं बनाया। उस पर आप ध्यान नहीं दें, उसके लिए सॉरी।
सो अब इतना आ गया हमारे पास। अब हम इसका भी डायरेक्ट लिखेंगे। तो कॉस इनवर्स 1/2, तो 1/2 किसका वैल्यू होता है कॉस में? तुमको पता है कॉस में इसका वैल्यू होता है 60 का। तो कॉस पाई बाई डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 3 प्लस, अब 2 यहाँ पे आ गया। अब कंफ्यूज हो जाओगे कि तुम 2 कहाँ से आ गया। तुम 2 के आपको ध्यान नहीं देना है। अब यहाँ पे हम स्टॉप करके हम पहले सॉल्व करते हैं 2 वाला को ही। 2 को आपको पहले ध्यान नहीं देना है, मान के हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो कॉस इनवर्स आपको समझाने के लिए हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं अभी, इज इक्वल टू व्हाट, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम साइन इनवर्स 1/2 हम पहले निकालेंगे। तो हम डायरेक्ट साइन इनवर्स 1/2 का हम वैल्यू क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि 30 का है तो डायरेक्ट पाई/6 लिख सकते हैं। पाई/6 अब 2 से गुना था, 2 था, तो 2 इंटू पाई/6, जो यहाँ पे आते हैं, इधर फाइल में बनाते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ तक आप लिख लिए होंगे। चले आगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 2 से, क्योंकि सॉरी आई एम वेरी सॉरी। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो कॉस इनवर्स है 2 से गुना था यहाँ पे, तो 2 इंटू हम यहाँ पे करेंगे। देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि 2 इंटू जो वैल्यू आया पाई/6, तो 6 से 6 कट गया 3, तो हमारा पाई/3 आया। सो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आया कि 2 साइन इनवर्स 1/2 का जो वैल्यू आया हमारे यहाँ पर निकल के पाई/3 आया। तो उसको अब हम डायरेक्ट यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि 2 साइन इनवर्स 1/2 इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं। आपके लिए हम डायरेक्ट कर देते हैं, बस आपके लिए हम लिखे हैं। सो आप भी ट्रेंड हो जाएंगे तो डायरेक्ट ही करेंगे। सो कोस पाई/3 प्लस 2 को साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या आया था हमारा, पाई/3 आया था। सो प्लस साइन पाई/3, अब इसको हम लिखेंगे पाई/3, हाँ पाई/3 प्लस यहाँ पे साइन पाई/3 आया था, हाँ पाई/3। तो अब दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो 3 से 3 ऐसे ही ऐड हो गया, पाई प्लस पाई, हम 2 यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट, 2 पाई/3 हमारा यही आएगा आंसर, 2 पाई/3। अब आओ क्वेश्चन नंबर 13 MCQ है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे हम बता देते हैं। तो इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, देन ये डायरेक्ट रेंज है, रेंज पूछा है साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, देन क्या होगा इसका वैल्यू, क्या ये होगा, ये होता है साइन इनवर्स x का रेंज, नहीं ये होता है -पाई/2 ग्रेटर इज इक्वल टू वाई, या लेस देन इज इक्वल टू वाई, या फिर पाई/2 ग्रेटर इज इक्वल टू वाई, ये होगा आंसर। अब आओ इसका सॉल्व करना है 14 क्वेश्चन उसी प्रकार का है, 11 12 जैसा है। तो लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 14, 10 इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू व्हाट। सो अब देखेंगे हम कि 10 इनवर्स √3, तो √3 किसका वैल्यू है 10 में, तो 10 में √3 हम अभी आपको बताए थे कि 10 में जो √3 है वो है 60 का। तो 10 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं पाई/3 माइनस सेक इनवर्स, सेक किसके साथ जाता है, सेक जाता है इसके साथ, याद रखना, साइन कोस के साथ। तो इसके लिए हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। 2 किसका वैल्यू है सेक में, तो सेक में जो 2 वैल्यू आएगा वो होएगा हमारा 60 का। तो हम डायरेक्ट लेकिन यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं कि सेक पाई माइनस लिखेंगे, क्योंकि हम आपको बताए थे पाई/3। अब जो 10 पाई/3 माइनस सेक 3 में से 2 गया तो 2 पाई/3। अब इसको हम ये सबको हटा देंगे, जो भी यहाँ पे हमारा जो आया हुआ है उसको हम साइड करेंगे। तो साइड करेंगे तो हमारे पास अब क्या आएगा, जो आएगा वो कि पाई/y यहाँ से आएगा 3, ये वाला माइनस
इसके साथ जाएगा, क्योंकि ये माइनस हटेगा नहीं, अब माइनस यहाँ पे जाएगा, ये -2π/3। अब जो हमारा आएगा 3, तो पाई -2π/3 हो गया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो -π/3। क्या ये ऑप्शन में है -π/3? तो बिल्कुल है ऑप्शन नंबर बी, -π/3। तो बच्चों अब हमारा ये पूरा एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। अब मिलेंगे हम दोस्त, अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तो वो होगा एक्सरसाइज 2.2 को लेकर के। तो इसमें हम 2-3 वीडियो लग जाएगा, क्योंकि लंबा एक्सरसाइज है और इजी एक्सरसाइज है, कुछ फार्मूला है, अगले वीडियो में बस फार्मूला लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और दोस्तों के साथ शेयर करें। और बिल्कुल ये फ्री में मिलने वाली है, कोई कॉस्ट नहीं इसको हम लेंगे, बिल्कुल ये पूरे सिलेबस मिलेंगे फ्री में। और सिर्फ मैथ नहीं, PCM, पूरे PCM मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स पूरे मिलेंगे। सो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।